नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवृषारूढं। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदिकुंदादिवो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा प्रतिदिन नए नए विषय पर चलती है। कल जो हमने चर्चा की थी वह चर्चा भारत पर अपन ने की थी। आज जो हमारी चर्चा है उस भारत में आध्यात्मिक विद्या की प्रधानता, कि हमारा जो भारत देश है इस भारत देश में अध्यात्म की क्या प्रधानता रही है उसको अपन को यहाँ पर समझना है और इस विषय को अपन को यहाँ पूरा करना है कि भारत में अध्यात्म विद्या की प्रधानता। यह जो विषय है यह विषय एक नई अपन को प्रेरणा देता है कि भारत में अध्यात्म प्रधान देश है। भारत में अनेक संस्कृतियाँ प्रतिफलित होती हैं। उन संस्कृतियों का प्रतिफलित होना या उन संस्कृतियों का जो विकास है वह अध्यात्म के कारण से ही है। वह अध्यात्म किस प्रकार का है उसकी चर्चा अपन को यहाँ पर करनी है। आज अपन ज़्यादातर विषय वाचन के रूप में करेंगे और जहाँ जो विषय समझने लायक होगा अपन उस विषय को समझने की भी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि भारत सदा से ही एक आध्यात्मिक देश रहा है। यहाँ तिल में तेल की भांति जीवन के हर प्रसंग में अध्यात्म रचा पचा है। तिल में तेल के समान, जिस प्रकार तिल में तेल होता है, तिल जो होता है उस तिल के किसी भी भाग में आप जाकर के देखेंगे आपको तिल में तेल दिखाई देता है। तेल में तेल होता है उसमें। वैसे ही कह रहे भारत की एक एक भूमि, भारत का एक एक कण यहाँ पर अध्यात्म में बसा हुआ है। अध्यात्म के यहाँ सर्वाधिक महत्व दिया जाता रहा है। कहते हैं कंकर कंकर में शंकर है, समझिए। उसका अभिप्राय यही है कि हर बात अध्यात्म के पवित्र रंग में रंगी हुई है। यहाँ विश्व की भौतिक वस्तुओं को चाहे वह चिंतामणि, कल्पवृक्ष, पारस पत्थर ही क्यों ना हो, इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि अध्यात्म विद्या को दिया जाता है। कह रहे हैं भारत में कोई भी चीज़ हो, भारत में यदि महत्व है तो वह है अध्यात्म विद्या का। अध्यात्म का आज भी हम देखते हैं चारों तरफ अध्यात्म में वातावरण है। सभी जितने भी संत महात्मा हैं, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, सभी के सभी अध्यात्म को प्रधानता देते हुए अपना कथन करते हैं। यहाँ तो अध्यात्म विद्या से वस्तुओं को तुच्छ या निर्मूल ही समझा जाता है। कह रहे हैं सभी वस्तुओं को यहाँ बिल्कुल कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ महत्व दिया जाता है तो अध्यात्म को। कह रहे हैं वस्तुएं तो दूर रहो, ज्ञान विज्ञान की बातें जो अध्यात्म विद्या से रहते हैं उसको उपादेय नहीं समझी जाती हैं। जितनी भी बातें हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान और विश्व शांति का मूल है। क्या कहा कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान जो है वह ज्ञान है, बाकी का सब अज्ञान है। आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं कि आत्मज्ञान जो है वह मुख्य विषय है और बाकी का कोई मुख्य विषय नहीं है। अध्यात्म को प्रदान किया है। यहाँ अध्यात्म को कहा है कंकर में शंकर है। समझ गए ना? ये भारत देश है हमारा। इस भारत देश में अध्यात्म का जितना बोलबाला है उतना किसी चीज़ का बोलबाला नहीं है। वे सभी वहीं तक एक प्रशंसनीय और ग्राह्य मानी जाती है जहाँ तक अध्यात्म विद्या को पोषण करती है, उससे आगे नहीं। यहाँ अध्यात्म विद्या को दुनिया की समस्त विद्याओं में सर्वोपरि माना गया है। कहा गया है कि अन्य सर्व विद्याएँ तो क्षणिक और व्यवहारिक मात्र हैं, परंतु अध्यात्म विद्या ही शाश्वत और पारमार्थिक विद्या है। भारत में इस बात का बिल्कुल चीज़ को माना गया है कि अध्यात्म ही मुख्य है।
वह अध्यात्म ही उपादेय है, और अन्य तो जो भी विषय है वह सब का सब बेकार है। सारा का सारा विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है। अध्यात्म ही मुख्य है। चाहे वह कोई सा भी दर्शन हो भारत का, उस सभी भारत के सभी दर्शनों में अध्यात्म को प्रमुखता दी गई है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब होता है अपनी आत्मा का अध्ययन। जहाँ आत्मा का अध्ययन करने की चर्चा की जाती है वह भारत देश है। इस भारत देश में अध्यात्म को ही प्रमुखता दी गई। अन्य विद्याएं तो अधिक से अधिक एक जन्म से जीव का उद्धार कर देने वाली हैं, परंतु अध्यात्म विद्या तो जन्म जन्मांतरों से जीवन का उद्धार कर देने वाली है। और विद्याएं तो केवल इस संसार की, इसी संसार में शरीर को छोड़ते ही सारी विद्याएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो इस संसार से लेकर के दूसरे संसार तक ले जाने में, दूसरे संसार मतलब में यह तो एक भाव से दूसरे भाव, और दूसरे भाव से तीसरे भाव, तीसरे भाव से अनंत भाव, और जब तक सिद्ध नहीं बन जाओगे जब तक यह अध्यात्म विद्या तुम्हारे साथ देने वाली है। यह अध्यात्म विद्या तो है, कितनी सही युक्ति है, कंकर कंकर में शंकर विद्यमान है भैया। अध्यात्म का भारत में एक एक जगह पर अच्छे से विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कहते हैं यही कारण है कि प्राचीन काल में यहाँ के प्रत्येक निवासी को अध्यात्म विद्या का अवश्य ज्ञान होता था, चाहे वह कोई भी हो। यहाँ के साधु सन्यासियों को तो अध्यात्म विद्या में पारंगत ही होते थे। कह रहे हैं यहाँ का कंकड़ कंकड़ मतलब एक एक आदमी अध्यात्म विद्या में परिपक्व होता था। हैं? यहाँ के साधु संत सन्यासी सभी अध्यात्म विद्या में पारंगत हुआ करते थे। बल्कि एक साधारण लकड़हारे से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजा तक भी अच्छे से अच्छे अध्यात्म विद्या के जानकार होते थे। जनक, राम, भरत आदि अनेक राजा तो अपनी अध्यात्म विद्या के कारण से राजर्षि कहलाते थे। हैं? जिन पुत्र, ऋषभ पुत्र भरत चक्रवर्ती, हमारे देश का नाम जिसके कारण भारत देश पड़ा, वे स्वयं भी एक बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, और अध्यात्म की साधना पर उन्होंने देश में एक नई क्रांति का उदय किया, और उन्होंने खुद ने अध्यात्म को समझ करके अपना आत्मा का कल्याण किया। सोचिए, 6 खंडों के अधिपति होते हुए भी वे निर्लेप रूप से किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखते थे और शासन करते थे, न्यायपूर्वक शासन करते थे। ऐसे हमारे भरत चक्रवर्ती थे। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व को उजागर करने वाले एक गीत भी बहुत लोक प्रसिद्ध है, इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भी है, अब मैं आपको वो गीत भी सुनाऊंगा। भरत जी घर में ही बैरागी, बेतोवन धन सबके त्यागी। भरत जी घर में ही बैरागी, कोडी 18 तुरंग है जाके, कोड 84 पागी। लाख 84 गजरथ सोहे, तो भी भय नहीं रागी। भरत जी घर में ही बैरागी, 3 कोड़ गोकुल घर सोहे, 1 कोड़ हल साजे। और नवनिधि रत्न 14 घर जाके, मन बांछा सब भागी। भरत जी घर में ही बैरागी, बेतोवन धन सबके त्यागी। भरत जी घर में ही बैरागी, 4 कोड़ मण नाज उठे नित, लोण लाख 10 ला गई। और कोड़ थाल कंचन मणि सोहे, नाही भया सोई रागी। भरत जी घर में ही बैरागी, ज्यों जल बीच कमल अंतापुर, नाही भये बैरागी। भविजन होए सोए और धारो, सोई पुरुष बड़े भागी। भरत जी घर में ही बैरागी। कितना अध्यात्म प्रिय भजन है कि भरत जी घर में बैरागी थे भैया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतने अध्यात्म में इतने रचे पचे थे कि उनको आत्मा उनके हाथ में दिखता था। उनको उनका आत्मा सामने दिखता था, और सब कुछ सामने दिखने के बाद उन्होंने केवल ज्ञान की वस्तु को प्राप्त किया है। संसार के अनेक विषय वस्तुओं को भोगते हुए भी वह उनसे अपने आप को बिल्कुल भिन्न रखे। जिस प्रकार जल में कमल भिन्न होता है,
उसी प्रकार उन्होंने शरीर से इस आत्मा को बिल्कुल भिन्न रखा। इतना सारा परिग्रह उनके पास होने के बावजूद भी वो परिग्रह में तनिक मात्र भी निर्लेप नहीं रहते थे, उसमें लुप्त नहीं रहते थे। ऐसे थे हमारे भरत जी। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सुखी जीवन हेतु अध्यात्म विद्या का ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह कोई भी हो और आजीविकादि की दृष्टि से कुछ भी करता हो। मतलब कुछ भी काम करो, आप कोई भी आजीविका चलाओ, आप दुनिया का कोई सा भी कार्य करिए, परंतु उन सभी कार्यों के पीछे अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म के बिना आप बिल्कुल अकेले हैं। अध्यात्म के बिना आपका जीवन बेकार है। अधिकांश लोग समझते हैं कि अध्यात्म विद्या का ज्ञान तो केवल साधु संतों के काम की है अथवा बुढ़ापे के काम की चीज़ है, परंतु नहीं है। समझ गए? अध्यात्म विद्या जो है केवल बुढ़ापे के काम की चीज़ नहीं भैया, वो तो हर समय हमारे काम की चीज़ है। प्रति समय अध्यात्म हमारे काम की चीज़ है। हम आप जैसे लोग साधारण गृहस्थों को भी, यहाँ तक कि बच्चों को भी अध्यात्म विद्या का ज्ञान अत्यंत लाभकारी है। आज जैन परंपरा में दो महान संस्थाएं हैं। एक टोडरमल स्मारक भवन है, एक श्रवण संस्कृति संस्थान है, और इन दोनों संस्थाओं की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। इन सभी में अध्यात्म विद्या का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है। आज हर एक बच्चे के मुंह पर आत्मा शब्द सुनते ही मन में एक भाव जागता है कि हमारा भारत उस भरत का भारत है जिसने अध्यात्म विद्या को बहुत समझा। दरअसल अध्यात्म विद्या हमें एक ऐसी अद्भुत कला सिखाती है जिससे हम हर परिस्थिति में जैसे कमल की भांति निर्लिप्त और कांटों में गुलाब की भांति प्रसन्न रह सकते हैं। जीवन में कितने भी कष्ट आएं, यदि आप अध्यात्म को जानते हैं तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते। जीवन में कितनी भी अनुकूलता आए, कितने भी हर्ष विषाद आए, कितनी भी बीमारियां आए, दुनिया का कोई सा भी कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि आप अध्यात्म को जानते हैं तो आप सुखी रहेंगे। आप अध्यात्म को जानते हैं तो एक एक पल सुखी रहेंगे। आपको कहीं किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। आज इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी बीमारी है, और अध्यात्म विद्या को यदि मैं नहीं जानता होता तो मैं भी और को तरह आकुल व्याकुल होता। मैं सोचता कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन भैया अकेले होने के बावजूद भी यदि अध्यात्म आपके साथ में है तो आप अकेले नहीं हैं। भैया ये अध्यात्म विद्या हमारे लिए बहुत कुछ करने को सिखाती है। कह रहे हैं कि कांटों में गुलाब की भांति प्रसन्न रह सकते हो, आप कितनी विपदाएं आ जाएं, लेकिन वह विपदाओं को एक समय की पर्याय समझ करके उसको छोड़ सकते हो आप। अध्यात्म विद्या बहुत महान है भैया। अध्यात्म विद्या जैसी कोई विद्या दूसरी नहीं है। किसी भी प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में हर्ष विषाद का अतिरिक्त ना होना, समता भाव बना रहना अध्यात्म विद्या की देन होती है। जिनको अध्यात्म की बात समझ में आ जाती है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। आप उसको जंगल में भी छोड़ के आ जाइए तो जंगल में भी मंगल करेगा। कौन? जिसको अध्यात्म विद्या का रस है, जो अध्यात्म की विद्या आत्मा की बात को जानता है। जो आत्मा की बात को जानता है, आत्मा की बात को अनुभव करता है, वह कहीं भी होगा तो सुखी होगा। उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वह समझता है कि भैया जहाँ 10 होंगे वहाँ विषाद होगा, दुख होगा, और जहाँ हम अकेले होंगे वहाँ सुख होगा। जहाँ हम अकेले हैं और अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वहीं गायक आत्मा का अनुभव होगा। उसमें राग देश की प्रणति को त्याग दीजिए। यही अध्यात्म विद्या हमें सिखाती है कि कितनी प्रतिकूलताएं आ जाएं, उन प्रतिकूलताओं में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बाकी उसमें समता भाव धारण करने की आवश्यकता है। आप आकुलता करेंगे और आकुलता होगी। आपको बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप रोएंगे बिलखेंगे तो आप खुद दुखी होंगे और 10 को और दुखी करेंगे। इसलिए भैया अध्यात्म विद्या का रस पान करो। वर्तमान युग में जो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन आदि की परेशानियां बढ़ गई हैं, उनका कारण अध्यात्म विद्या का भाव है। आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, अरे भाई यदि हम दवाई नहीं लेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारे उद्योग धंधे नहीं चलेंगे। अरे भैया उद्योग धंधे जरूरी हैं,
कि आपको अपना कल्याण करना वो जरूरी है। ऐसे उद्योग धंधे तो हमने अनंत काल से चलाते हुए आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते जाएंगे। कल्याण कब करोगे? ये सोचिए कि इस बीमारी के काल में भी हमें अध्यात्म विद्या पढ़ने को मिल रही है, हम अध्यात्म विद्या को पढ़ेंगे। आज हमारे लिए कितने सारे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज हमें घर घर हर एक के मोबाइल पर अनेक प्रकार के धर्म की शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए उद्देश्य से अनेक प्रकार के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? ताकि आपका मानसिक तनाव नहीं हो, आप आकुलता रूप नहीं, प्रतिकूल रूप नहीं परिणमन करें, आप संयम भाव को धारण करें, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सुखी अनुभव करें। अरे जो होना है सो होगा। जो जो देखी बीतरान ने सो होशी वीरा रे और अनहोनी नहीं हो जगत में काहे उठती रहे। तो भैया प्रति समय जो जो होना है सब निश्चित है। एक समय की पर्याय भी यहाँ की वहाँ नहीं हो सकती है, तो तुम इसमें आकुल व्याकुल क्यों होते हो? हैं? अरे जो पुरुषार्थ करने के लिए आए थे वो पुरुषार्थ कीजिए। आप आत्म कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए थे, इस मानव जीवन को लिया था और हम अब आत्म कल्याण करके ही इस मानव जीवन को छोड़ेंगे, ऐसा नियम लीजिए। कह रहे हैं उन सब का अध्यात्म विद्या यदि व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी अध्यात्म का ज्ञान हो वह इतने तनाव आदि दुखों का शिकार नहीं हो सकता। यदि थोड़ा बहुत भी अध्यात्म का ज्ञान होता तो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। अनेक अनेक विपत्तियां कष्ट आने पर भी अंतरंग में शांत और सुखी अनुभव करता। कितनी विपत्तियां आ जाएं, उन सब विपत्तियों में वो अपने आप को भिन्न अनुभव करता। अरे ये विपत्ति मेरी नहीं है, ये शरीर की विपत्ति है। ये जो आकुलता व्याकुलता है ये मेरी नहीं है, ये शरीर की आकुलता व्याकुलता है। ये कर्मों की आकुलता व्याकुलता है, मेरी नहीं है। मेरे में तो आकुलता व्याकुलता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ और आकुलता व्याकुलता मेरे अंदर कहाँ से आएगी? विचार कीजिए। आकुलता व्याकुलता मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो आकुलता व्याकुलता से मुक्त निराकुल स्वभावी हूँ, जहाँ पर केवल आत्मा को आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। मैं तो वहाँ का वासी हूँ भैया। मेरा आकुलता करना मेरा स्वभाव नहीं है। यदि ऐसा हमने यदि सोच लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो अध्यात्म विद्या को जान लिया। कह रहे हैं अध्यात्म विद्या से मनुष्य का पारलौकिक जीवन तो मंगलमय बनता ही है, लौकिक जीवन भी अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होता है। कि यह जीवन भी सुधरेगा और अगला जीवन भी सुधरेगा। यदि आपने इस भाव में दुखों को अपना मान लिया तो इसमें भी दुखी रहोगे और अगले भाव में दुखों को मान लिया तो अगले भाव के लिए जाएंगे और वहाँ पर भी आप दुखी रहोगे। अध्यात्म विद्या हमें व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रखकर कसायों से बचाती है, सभी जीवों को समान भाव से देखने की सुंदर कला सिखाती है। उनमें छोटे बड़े के भेदभाव के पक्ष की संपूर्णता को दूर करती है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर हैं। मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। यह आकुलता प्रतिकूलता जो है मेरा स्वभाव नहीं है। दूसरे को बदलने की चिंता दूर करती है। भैया मेरे अनुसार पदार्थ चेंज हो जाएं, कैसे हो जाएंगे? मेरे अनुसार ये चीज़ हो जाए, कैसे हो जाए? अरे अध्यात्म विद्या हमें बहुत परिपक्व बनाती है। अध्यात्म विद्या हमारे लिए जीवन में कठोर से कठोर मार्ग पर चलने के लिए तत्पर करती है। अध्यात्म विद्या ही हमें सिखाती है कि भैया ये दुख नहीं है, ये दुख अपना नहीं है, दुख तो बाह्य का है। आज जितने भी हैं तनाव हो रहे हैं, टेंशन हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, इन सब का कारण है अध्यात्म विद्या को नहीं समझ पाना। आज इस कोरोना के संकट काल में कितने प्रकार से जीव परेशान होते रहते हैं, कितने प्रकार से जीव दुखों को उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको अध्यात्म विद्या नहीं समझ में नहीं आया। भैया अध्यात्म का जो है बहुत जरूरी है, अध्यात्म को समझना बहुत जरूरी है। जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी, जब तक तुम्हारे जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। आकुलता प्रतिकूलता किसको नहीं आती है? और इसी आकुलता प्रतिकूलता में, इसी सुख और दुख के मार्ग में आपको संयम धारण करना है। अरे सुखी का हुआ तो आप फूल गए गुब्बारे की तरह, और दुख आया तो रोने लगे, आंसू बहाने लगे। इससे क्या होगा?
हैं? दुखी होगे तो भी तुम्हारा दुख मिटने वाला नहीं है, और सुखी होगे तो भी तुम्हारा सुख कम होने वाला नहीं है। जब सुख का उदय आया है उसमें भी समता धारण करो, और पाप का उदय आया है उसमें भी समता धारण करो। दोनों ही सुख और दुख दोनों ही समान हैं, इन दोनों में समानता धारण करो भैया। इनमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा हंसने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारे भारत देश का अध्यात्म हमें सिखाता है, यही हमारे भारत की संस्कृति हमें सिखाती है। इसलिए कहा कि भारत देश आध्यात्मिक देश है। हैं? कितनी प्यारी बात बताई। अरे भैया, आप पर संयोगों को प्राप्त करने की तीव्र आकुलता मिटती है। अरे हमें ये चीज़ मिल जाए, 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 हमारे सारे दुख। अरे भैया, आपको तो 1000 क्या लाख चीज़ें मिल जाएं तो भी आप दुखी रहोगे। और लेकिन जितने हैं यदि उतने में ही आपने यदि संतोष धारण कर लिया तो आप सुखी हैं। व्यक्ति दुखी क्यों है? अरे भाई, मेरे को ये चीज़ मिल जाए, मेरे को ये नौकरी मिल जाए, मेरे को वो नौकरी मिल जाए, मेरे को ये व्यापार अच्छा हो जाए, मेरा ये व्यापार हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे पुत्र की शादी हो जाए, मेरा परिवार में सभी सुखी रहें, मेरे यहाँ। अरे तो इतना क्यों सोचता है? तेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, तेरे सोचने से तेरे ही को ही आकुलता होगी। इसलिए केवल तू अपने को सोच, मैं अकेला आया था और अकेला जाऊंगा। ये अध्यात्म विद्या सिखाती है हमें कि यह शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर के भोग मेरे नहीं हैं, ये कसाय आदि मेरे स्वभाव नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है, मैं तो इन सभी से भिन्न हूँ, ज्ञायक आत्मा। यह अनुभव कराती है हमारे लिए हमारी आत्मा। और क्या कहते हैं? भूत भविष्य और भविष्य काल के अनावश्यक विकल्पों को मुक्त रख करके वर्तमान को सुंदर बनाने की ऊर्जा प्रदान करती है। आज से 20 साल पहले कोई घटना घटित हो गई है? और उसमें बैठ करके रो रहे हैं, ओ मेरा तो वो, मैं तो उसे बहुत चाहता था, वो ऐसे कैसे हो गया, वो ऐसे से ऐसे कैसे हो गया। अरे हो गया तो हो गया है? जिसका समय आया वो चला गया तो चला गया, तुम्हारे रोने से क्या होगा? अरे हमारा बेटा है, वो कब बड़ा होगा, कब नौकरी करेगा। अरे जब उसकी योग्यता आएगी तब समय की योग्यता होगी जब वह नौकरी करेगा। हैं? अभी से आकुल व्याकुल होने से कुछ भी नहीं होने वाला। तनाव अवसाद कभी नहीं होने देती, सदैव मन प्रफुल्लित रहता है। प्रति समय हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, जिससे तन भी निरोग रहता है। अतएव अध्यात्म विद्या का ज्ञान सभी को अश्वमेव प्राप्त करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अध्यात्म विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। बिना अध्यात्म विद्या के ज्ञान के बिना तुम्हारा जीवन बेकार है। वैसे तो संसार में सैकड़ों प्रकार की विद्याएं हैं और सभी विद्याओं का अपना अपना महत्व भी है, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति में अध्यात्म विद्या को सर्वोपरि बताकर उसके ज्ञान हेतु विशेष रूप से प्रेरित किया गया है कि भैया अध्यात्म का पालन करो। यहाँ तक कहा गया है कि संसार की सर्व विद्याएं तो अत्यंत सुलभ हैं। भाई पढ़ाई करना है तो फर्स्ट आना है, ये सुलभ है, हैं? खाना खाना है, कमा करके खाना है तो ये भी सुलभ है। सभी जीवन का हर काम सुलभ है, परंतु अध्यात्म विद्या बहुत सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह सबके समझ में नहीं आती। जिनके समझ में आ जाती है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते, और जिनके समझ में नहीं आती है, जो अज्ञानी हैं, वो जीवन भर दुखी होते हैं। यह अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक का जो परिभ्रमण है, ये हमें क्यों करना है? क्योंकि आज तक हमने अध्यात्म की विद्या को नहीं समझा, आज तक हमने अपनी आत्मा की बात को नहीं समझा, इसलिए हम दुखी हैं। इस जीव को जन्म जन्मांतरों में अनेक बार प्राप्त भी की है, परंतु एक अध्यात्म ही अत्यंत दुर्लभ है, जिसे इस जीव ने आज तक कभी प्राप्त नहीं किया। अनेक विद्याएं प्राप्त की हैं, सब कुछ प्राप्त किया, पर अध्यात्म विद्या प्राप्त नहीं की, इसलिए दुखी है। अरे निज आत्म तत्व निरूपक इस आत्म विद्या के वक्ता और श्रोता ही अत्यंत दुर्लभ हैं। बोलिए, हमारे इसमें फेसबुक में 5000 दोस्त हैं, 5000 दोस्तों में से 5 दोस्त नहीं सुन पाते हैं। क्यों? दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सभी को अध्यात्म की बात सुलभ नहीं है,
सभी को राग की बात सुलभ है, हैं? सभी को विषयों की बात सुलभ है। अभी मैं कोई विषयों की बात बोलने लग जाऊं तो अभी 500-600 लोग अभी ऑनलाइन हो जाएंगे, देखने लगेंगे, हैं? अभी मैं कोई फिल्मी गाना स्टार्ट कर दूं तो अभी लोग देखना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अध्यात्म की बात करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारा अज्ञान। यह अज्ञान, ऐसा अज्ञान जो हमारे लिए इसी भाव में खत्म कर देगा। इसलिए कहा भैया, यह अध्यात्म की जो साधना है, इसके लिए वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। वक्ता मिल जाए तो श्रोता नहीं मिलते हैं। सोचिए, यह अध्यात्म विद्या का रसपान वैसा है जैसे शेरनी का दूध, कि शेरनी का दूध जो है सब कोई नहीं पचा पाता है। कहते हैं शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ठहरता है। उसी प्रकार से अध्यात्म की बात सुनने वालों की जो बात है, अध्यात्म को जो जानने वालों की बात है, वह कोई बिरले ही पुरुष हैं, दुर्लभ पुरुष हैं जो अध्यात्म की बात करते हैं और अध्यात्म सुनाते हैं। धन्य है वो पुरुष, और धन्य है वो पुरुष जो अध्यात्म की बात को सुनते हैं। बड़ी दुर्लभता से कोई जीव इस अध्यात्म को बताने वाला मिलता है और कोई भलीहार होनहार वाला उसे सीखकर अपना परम हित पाता है। कह रहे बहुत दुर्लभ है। मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सुनने वाले दो नहीं मिलेंगे, हैं? वक्ता यदि एक बोल रहा है, मेरे 5000 दोस्तों में से 2-5 दोस्त सुन रहे हैं, तो 2-5 दोस्तों सुन रहे हैं। अब सोच लीजिए, ऐसे कितने कितने हजार दोस्त होंगे जो अध्यात्म विद्या से विमुख हैं और जो टेंशन ले रहे हैं, जो टेंशन की गोलियां खा रहे हैं। हमारे मित्र ने हमें बताया कि 12% टेंशन की गोलियां ज़्यादा बिकने लगी, नींद की गोलियां। लोगों को नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं। क्यों? तुम भारत के नहीं हो, तुम्हें अध्यात्म विद्या का ज्ञान नहीं है, हैं? तुम हर चीज़, हर विद्या में की नॉलेज रखते हो, हैं? कि अभी भारत में कितने पेटेंट हैं और दुनिया में कितने पेटेंट हैं और कौन से इलाके में कितने पेटेंट हैं, इसका तो तुम्हें ज्ञान है, हैं? इसका ज्ञान नहीं है कि आज हमारे लिए अध्यात्म की कितनी आवश्यकता है, हमें अध्यात्म कितना ग्रहण करना चाहिए, अध्यात्म कितना ग्रहण नहीं करना चाहिए, आत्मा की बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। ये क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमें दिए थे, वो संस्कारों को हमने खो दिया। हमने अपने पूर्वजों की धरोहर को खो दिया। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, सुध परिचितानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा यत सुविलंबोणा बड़िरासुर हो तस्य। कि भैया आज की बात नहीं है, अनंत काल से हमने भोग बंधन की कथा सुनी, 5 इंद्रिय के विषयों की भोगों की कथा सुनी है, इसलिए हमें वही अच्छी लगती है। हमें अध्यात्म की बात, एकत्व की बात अच्छी नहीं लगती। हमें एकत्व आत्मा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आज तक हमने सुनी नहीं है। और आप जब तक एकत्व विभक्त आत्मा की बात को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, इसी प्रकार से संसार में दुखी हो। संसार में सुख प्राप्त करना है तो अध्यात्म को जानना बहुत जरूरी है। बिना अध्यात्म के जाने आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भट्टारक भूषण ज्ञान भूषण जी ने तरंगणी में कहा है कि इस जगत में गणित के, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, पुराण, वास्तु, शब्दशास्त्र, संगीतशास्त्र आदि में निपुण तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, परंतु आत्म तत्व के ज्ञाता सुलभ नहीं है। आपको हर चीज़ का मास्टर मिल जाएगा, आपको हर चीज़ का मास्टर मिल जाएगा, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलाने वाला मास्टर नहीं मिलेगा। आपको गणितज्ञ मिल जाएगा, चिकित्सक मिल जाएगा, रासायनिक मिल जाएगा, आपको हर कोई मिल जाएगा, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान कराने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कराने वाला कहीं नहीं मिलेगा आपको। आत्मा से परमात्मा बनाने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। आत्मा से परमात्मा बनाने वाला का मतलब आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग बताने वाला। और यदि आपको मिल भी जाता है तो आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं। आज हमारे देश में कितने प्रकार से व्यक्ति टेंशन में हैं, कितने प्रकार से व्यक्ति दुखी हैं। इन सभी का कारण क्या है?
आध्यात्मिकता की रुचि नहीं है। आज हमें परिवारों में कहना पड़ता है कि भैया अध्यात्म की बात सुनो, भैया स्वाध्याय में जाया करो, भैया ऐसा किया करो, भैया ऐसा किया करो, जाते ही नहीं। और घर पे बैठ के शेयर इतने मार्केट में इतना नीचे हो गया, ओह सोना इतना गिर गया, ओह अरे भैया ये ओ क्या करते हो हैं? यही रुचि होती तुम्हें अध्यात्म के प्रति तो तुम्हें ये वो नहीं करना पड़ता, ये माथा नहीं ठोकना पड़ता, दुखी नहीं होना पड़ता हैं? भैया ये अध्यात्म विद्या बहुत जरूरी है। बिना अध्यात्म विद्या के जीवन नरक है, अनंत काल तक भोगने वाला है। फिर कंठोपनिषद में कोई कहा गया है, हे नचिकेता, जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता और अधिकांश जन सुनकर भी जिसे नहीं समझ पाते, ऐसे गुण आत्म तत्व का वक्ता मिलना एक आश्चर्य सा होता है। क्या कहा? हे नचिकेता, इसमें प्रसंग है नचिकेता का। कंठोपनिषद कह रहे हैं कि जो बहुतों को तो सुनने को मौका नहीं मिलता, कई तो इतने विषय कसायों में लीन हैं कि जिनको एक मिनट भी जिनवाणी सुनने का टाइम नहीं है, एक मिनट भी अध्यात्म सुनने का टाइम नहीं है, एक मिनट भी साधु संतों के पास बैठने का टाइम नहीं है, एक मिनट भी विद्वानों के पास बैठने का टाइम नहीं है, एक मिनट भी ज्ञानियों के पास बैठने का टाइम नहीं है। और अधिकांश लोग जो वो सुन भी लेते हैं लेकिन उनके कोई समझ में नहीं आता है, सुन करके भी जिनको समझ में नहीं आता है, ऐसे गुण विषयों के बताने वाले वक्ता तो मिलना भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। आज जिनवाणी सुनाने के लिए आपके घर घर तक पहुंचाई जा रही है, फिर भी कितने लोग सुन रहे हैं? उसी टीवी पर, उसी चैनलों के आधार पर जिनवाणी का माध्यम, अध्यात्म का माध्यम पहुंचाया जाता है और उसी जिनवाणी पर विषय कसायों को पुष्ट करने वाले प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो विषय कसायों वाले तो आपको रुचिकर लगते हैं और जिससे आपके विषय कसायों की तृप्ति छूटने वाली है, ऐसे वो विषय आपको रुचिकर नहीं लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार अन्य भी सैकड़ों स्थानों पर इस प्रकार का अभिप्राय प्रकट करने वाले सैकड़ों कथन भारतीय ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, जिनसे हमें अध्यात्म विद्या के ज्ञान की उत्कृष्ट प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक निम्नलिखित दोहा को भी ध्यान में देने योग्य है, जो लोक श्रुति के रूप में प्राचीन परंपरा से सुना जा रहा है। क्या है वो दोहा? कला 72 पुरुष की, जिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। क्या कहा मैंने? कहा है एक 72 पुरुष की, जिसमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। अर्थात संसार में सैकड़ों अन्य 72 कलाएं हैं, सैकड़ों कलाएं हैं, एक 72 कला को मानते कि 72 कलाएं हैं, उनमें 2 कलाएं प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सीखनी चाहिए, जिससे उसकी लौकिक आजीविका चलती हो और जिसमें आत्मा का उद्धार हो। दो कलाएं व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए। 72 कलाओं में से 2 कलाएं, एक तो भैया जीविका चलती रहे और इसमें दूसरी जो कला है जिसमें कि आत्मा का उद्धार हो सके। ये 2 कलाएं आ गई जीवन में, वो सुखी हो गया। आप टीचर हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाइए, ये आपकी जीविका है। आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने जीवन में आप बिजनेस के लिए चरम सीमा पर पहुंच जाइए। लेकिन दूसरी कला, अध्यात्म कला भी आपके अंदर में होना चाहिए। यदि जीवन में आप उद्योग कर रहे हैं और उद्योग में अचानक घाटा लग जाए तो उस समय अध्यात्म विद्या आपके काम आएगी। यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं और नौकरी में यदि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का लॉस हो जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, अध्यात्म विद्या का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो जीव लौकिक विद्या है, जो अध्यात्म विद्या के साथ रहती है, अध्यात्म विद्या यदि आपने नहीं सीखी, लौकिक विद्या सीख ली तो आप बहुत पछताओगे।
आज बहुत सारे जीव दुखी क्यों हैं? आज वर्तमान कंडीशन कोरोना को देखकर के इतने सारे जीव दुखी क्यों हैं? क्यों? क्योंकि उनको अध्यात्म विद्या का इतना सा ज्ञान नहीं है, हैं? और जीवन जिससे चल रहा है, जीवन विद्या, लौकिक आजीविका के लिए जो विद्या है, उसमें आप परफेक्ट हैं, सब कुछ हैं, परंतु अभी दुखी हैं। यदि आपके साथ में अध्यात्म विद्या को भी जान लिया होता तो आज आप दुखी नहीं होते, आज आपके चेहरे पर हंसी होती कि क्या है, हैं? क्या है ये सब? अरे एक दिन तो हमें जाना है, हैं? लेकिन इसमें क्या कुल प्रतिकूल होना है? जिस समय हमारी योग्यता हो जाने की योग्यता आएगी, उस समय जिस समय हमारा आयु कर्म का क्षय होगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसमें क्या दुखी होना? मेरा इतना बड़ा व्यापार है, मेरा इतना धंधा है, हैं? इतने सारे मजदूर अपने अपने घर चले जाएंगे, मेरा धंधा कैसे चलेगा? अरे भैया, बहुत विवेक की आवश्यकता है। इसलिए कहा 72 कलाओं में कला 72 पुरुष की, जी में 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूसरा जीवन उद्धार। कि एक तो जीविका चलाने के लिए एक कला होना चाहिए और दूसरी कला अध्यात्म की कला होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें जिस प्रकार आजीविका हेतु किसी एक लौकिक विद्या में निपुण होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार अध्यात्म उद्धार हेतु आत्मविद्या में निपुण होना अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ध्यान रहे, यह आध्यात्म विद्या पूरी भावुकता या किसी अंधश्रद्धा पर आधारित वस्तु नहीं है, अपितु एक युक्ति युग विज्ञान ही है। इसलिए अध्यात्म विद्या का ज्ञान कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत गूढ़ गंभीर विषय है और अत्यंत सावधानी पूर्वक विविध रूप से अध्ययन करने से ही प्राप्त होती है। कह रहे हमारे पास अध्यात्म के सामगोपांग पूर्ण विवेचन हेतु जो अवकाश नहीं है, किंतु उसका सबका पहला पाठ आत्मा का स्वरूप, जैसे कि अध्यात्म शब्द से स्पष्ट होता, अधि प्लस आत्मा। अधि मतलब में आत्म का मतलब अध्यात्म। अध्यात्म शब्द की परिभाषा अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक प्रकार से दी गई है, वो अपन देखते हैं। समयसार ग्रंथादिराज में कहा है आचार्य जयसेन ने, निज शुद्ध आत्मनि विशुद्धा धारभूत अनुसंधान अध्यात्म, कि निज शुद्धात्म में विशुद्धता का अनुसंधान ही अध्यात्म है। कि अपनी आत्मा में विशुद्धि होना, अपनी आत्मा में विशुद्धि का अनुष्ठान होना, अपनी आत्मा में विशुद्धि का प्रवर्तना, अपनी आत्मा में अपनेपन का जाना हो जाना, उसका नाम है अध्यात्म। हिंदी विश्वकोश में नगेंद्र नाथ बसु ने कहा है, आत्मानं देहिम इंद्रियाधिकम क्षेत्रज्ञम ब्रह्मा व अधिकृत्या। आत्मा था ब्रह्मा को अधिकार यानी विषय बनाकर की गई चर्चा आध्यात्मिक विषय है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भैया अध्यात्म जो है वह ब्रह्मा में लीन होने का नाम है। हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत ये आई है विश्वकोश में। आचार्य जयसेन ने प्रवचन सार की टीका में कहा है, अधीयते आत्मानं सततमिति अध्यात्मम्, कि निरंतर आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। निरंतर रूप से आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। मतलब में जो आत्मा है उस आत्मा का निरंतर रूप से अध्ययन करना, आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। यह बात उन्होंने बताई। भगवत गीता में भी कहा, अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अतः कभी भी नष्ट न होने वाला तत्व अध्यात्म है और प्रत्येक वस्तु के निज भाव को स्वभाव कहते हैं, उसी स्वभाव का नाम अध्यात्म है। जो वस्तु का जैसा स्वभाव रूप ग्रहण करना। आत्मा का स्वभाव कैसा है? तो ज्ञान दर्शन वाला है। जो आत्मा अपने को जानता है, देखता है, समझता है, उसका नाम है आत्मा। खुद को, बाह्य को नहीं, रागादि भाव उसके नहीं है। अरागादि भावों से भिन्न आत्मा का अनुभव करना ही अध्यात्म है। शरीर के अंदर किंतु शरीर से भिन्न जो परम पदार्थ ब्रह्म आत्मा निवास करता है, उसी तत्व को निश्चय से अध्यात्म कहते हैं। लास्ट कहा है भगवत गीता में, शंकर भाष्य में भी ये कहा गया है, आत्मादि विषयम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, कि आत्मादि विषय ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। जिसमें आत्म तत्व की बात हो, जिसमें आत्मा के विषयों की बात हो, उसके लिए अध्यात्म कहा गया है। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि अध्यात्म के लिए सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप
भली भांति अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। अतः आत्मा के साथ साथ परमात्मा के समीपी स्वरूप को समझना आध्यात्मिकता का अनिवार्य अंग है। यही कारण है कि प्रस्तुत कृति में हमारा उद्देश्य आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को ही विभिन्न भारतीय दर्शनों के आलोक में भली भांति स्पष्ट किया है। हमारा जो मतलब था कि आज पूरा देश अध्यात्म से प्रमुख होने के कारण से दुखी है। आज पूरा देश अपने आप में दुखी का अनुभव कर रहा है। इन सब का मूल कारण यही था कि उन्होंने आज तक अपने स्वरूप को नहीं समझा था। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि भैया अध्यात्म को समझिए। जीवन में आप लौकिक शिक्षा तो एक जो आपके लिए जीवन का लौकिक कार्य कराए, जिसमें आपकी नौकरी पेशा इत्यादि हो, वह विद्या आना चाहिए। और दूसरी आपको आध्यात्मिक विद्या आना चाहिए। लौकिक विद्या में तो कभी नुकसान भी हो जाएगा, तो अध्यात्म विद्या ही आपको सहारा देगी। लेकिन आध्यात्म विद्या का यदि आपने नुकसान कर दिया, अध्यात्म विद्या को यदि आपने समझने में गलती कर दी या इसको नहीं समझा, तो आपका लौकिक जीवन तो बेकार है। आप डग डग पर दुख का अनुभव ही करेंगे, डग डग पर दुखी ही रहेंगे। इस प्रकार से आज अपन ने अध्यात्म विद्या के बारे में अपने स्वरूप को समझा। आप सभी अध्यात्म विद्या के लिए तत्पर रहें, अध्यात्म को समझें, अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ें और आत्मा में रुचि उत्पन्न करें अध्यात्म विद्या के बारे में। इस प्रकार से अध्यात्म के स्वरूप को समझ करके आप सभी अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ अपनी वाणी करें। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। या वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ। नौवा नव पारण बोल में उस धर्म हुआ बोल द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। बोले जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और सभी अपने अपने विचारों को निर्मल बनाएं और अध्यात्म के प्रति रुचि को जगाएं। इसी भावना के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आप लोग अध्यात्म के प्रति रुचि जगाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे इतने सारे जैन दोस्त हैं, वह सभी के सभी जैन होने के बावजूद भी वह अध्यात्म के प्रति इतना राग रस नहीं है जितना होना चाहिए। कि 5000 दोस्तों में से 2 लोग लाइव में रहते हैं, 4 लोग लाइव में रहते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं कि आज अध्यात्म के प्रति कितनी उदासीनता है। अध्यात्म के प्रति विचारधाराओं को बढ़ाएं और समझें और अपने स्वरूप को जानें। ऐसी मेरी भावना है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।